बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन ना भीड़ हट रही है, ना नेता रुक रहे हैं। मंच पर खड़े हैं तेजस्वी यादव और नीचे बारिश में भीगती वो भीड़ जो सिर्फ तालियां नहीं बजा रही बल्कि एक उम्मीद को जिंदा रखे हुए खड़ी है। ये कोई फिल्म सीन नहीं है, बल्कि बिहार के सुपौल जिले का वो सच्चा वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव की कुशवाहा स्वाभिमान रैली की तस्वीरें अब राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गई है। वीडियो में तेजस्वी मंच से बोल रहे हैं, बारिश हो रही है, टेंट उड़ रहे हैं, मगर भीड़ वहीं की वहीं डटी हुई है। लोग कुर्सियों को छतरी बनाकर सिर पर थामे खड़े हैं, कोई भागा नहीं, कोई हटा नहीं और खुद तेजस्वी भी बिना डरे बिना झुके बोल रहे हैं। उस वीडियो को खुद तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और साथ में जो लिखा वो भावुक भी था और राजनीतिक भी। उन्होंने लिखा, सुपौल के सिमराही में भारी बारिश के बीच अपनों का जोश, जनभावना, अथाह प्रेम और अटूट समर्पण देखकर मेरा आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ गई। टेंट के बाहर खड़े युवाओं ने कुर्सियों को छाता बना लिया, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आप सभी निस्वार्थ स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद के लिए हर पल शुक्रगुजार हूं। तेजस्वी की इस सभा और उस भीगती भीड़ ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में जनता बदलाव चाहती है? क्या ये भीड़ तेजस्वी के लिए वोट में बदलेगी या एक महज राजनीतिक इमोशनल वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बटोर रहा है सुर्खियां? सवाल वाजिब है क्योंकि इस सभा में तेजस्वी सिर्फ भावुक नहीं हुए, उन्होंने हमला भी बोला, नीतीश सरकार पर, बीजेपी पर, केंद्र पर और खुद प्रधानमंत्री पर। तेजस्वी बोले, जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी को सड़क पर चलाने नहीं देती तो फिर 20 साल पुरानी खटारा सरकार को आप कैसे चलने दे रहे हैं? सोचिए, 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब जवान हो गया है और तब से लेकर आज तक एक ही सरकार बैठी है। क्या किया इस सरकार ने? तेजस्वी यहीं नहीं रुके, उन्होंने दामाद सरकार वाला जुमला उठा लिया। बोले, रामविलास पासवान के दामाद, मांझी जी के दामाद, अशोक चौधरी जैसे आरएसएस कोटे वाले लोगों के दामाद सबको आयोग में घुसाया गया है और वही लोग हमारे परिवारवाद की गाली देते हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल का हाल नहीं बताते जिसमें 50% से ज्यादा मंत्री खुद ही किसी न किसी के परिवार वाले हैं। तेजस्वी ने भाजपा जेडीयू गठबंधन को नकली सरकार कहा। बोले, हमने 10 लाख नौकरी देने की बात की तो इन्होंने कहा हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब बताइए, 20 साल से जो सरकार वृद्धा पेंशन 400 देती आ रही है वो करोड़ों की नौकरी कहां से देगी? तेजस्वी ने जनता के जख्मों पर बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे बिहार में विधवा, विकलांग, वृद्धा सबको 400 की पेंशन दी जाती है और ऊपर से सरकार सुशासन का ढोल पीटती है। उन्होंने युवाओं से सीधे बात की, किसानों से संवाद किया और कहा, जो 20 साल से आपको धोखा देता आ रहा है और उसे मौका क्यों देंगे आप? अब सवाल यही है कि क्या इस बार भीड़ सिर्फ बारिश में भीगने तक सीमित हो रहेगी या वोटिंग मशीन में जाकर भी बटन दबाएगी? तेजस्वी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन इस लड़ाई में उनके सामने एक बहुत बड़ा तगड़ा गठबंधन है, अनुभव, सत्ता और चुनावी मैनेजमेंट का। लेकिन तेजस्वी की राजनीति इमोशनल से भरी है। वो हर बार खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करते हैं, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया वो सिर्फ एक सभा की तस्वीर नहीं है, वो तेजस्वी की सियासी अपील की प्रतीक बन गई है, जिसमें भीड़ भी है, भावना भी और शायद बदलाव की भूख भी। इस रैली ने नीतीश कुमार और भाजपा को भी संकेत दे दिया कि तेजस्वी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं रहा, अब वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा है। और अगर बिहार की जनता की बेचैनी, बेरोजगारी और भटकाव को कोई लपक सकता है तो शायद वही व्यक्ति हो सकता है जो बारिश में भी जनता के साथ भीगने को तैयार है। अगले कुछ महीने में यह साफ हो जाएगा कि ये भावनाएं वोट में बदलेंगी या फिर सोशल मीडिया के रिएक्शन में ही सिमट जाएंगी। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने जो संदेश दिया वो सीधा जनता से है। अब बहुत हुआ, अब फैसला आपका है। तो क्या लगता है आपको, जो ये भीड़ आपको दिख रही है ये वोट में तब्दील होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG बिहार।